बिल्कुल, वोट शेयर तो हमने देख लिया यहाँ पर किस तरीके से किसे कितना मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के लिए जाहिर है यहाँ से अच्छी खबर है। लेकिन अब ये कैसे सीटों में कन्वर्ट हो रहा है वो भी जानना जरूरी है, यानी कि किसके खाते में कौन सा नंबर गिरेगा। जल्दी से तेलंगाना की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों के लिए साफ कर देते हैं। महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ पर आखिर जनता का मन क्या कहता है। वोट शेयर के बाद अब बारी है उन्हें सीटों में कन्वर्ट करने की। तो यहाँ पर अब देखिए 17 सीटों का ये लेखा जोखा, 10 कांग्रेस को, 4 बीजेपी को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीआरएस को 2 सीटें मिल सकती हैं और एमआईएम के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। लेकिन 10 सीटों पर यहाँ कब्जा कांग्रेस कर सकती है। इन 17 सीटों में से 43% वोट शेयर कांग्रेस को मिल रहा है यहाँ पर सर्वे के मुताबिक, और 10 सीटों पर बढ़त बनाते हुए कांग्रेस तेलंगाना राज्य में। अखिलेश, कांग्रेस 10, बीजेपी 4 और बीआरएस 2। अब सवाल ये, बीआरएस के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2 पर अगर बीआरएस है, इसका मतलब क्या है। मैं एक बार फिर से आपको मेलबर्न लिए चलता हूं। ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ प्रभु चावला लगातार जुड़े हुए हैं। ये जो तेलंगाना को लेकर सीटों का आंकड़ा है प्रभु चावला जी, इसका हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं, क्या समझें? ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए थे असेंबली के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। नंबर 3 की पार्टी नंबर 1 बन गई। हाँ, कहीं बीजेपी का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, उनके वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं, परंतु संभव सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। मेरे को लगता है वहां पर रीजनल पार्टी जो है, जैसे बाकी प्रदेशों में दिखाई देता है, आपने वोटों में दिखाया, जहां पर कांग्रेस मजबूत होती है वहां पर रीजनल पार्टी की कमजोर पड़ती चली जा रही है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि रीजनल पार्टी का अंत एक एक करके धीरे धीरे अलग स्टेट में दिखाई देता है। और रेवंत रेड्डी जो पुराने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, बड़े लड़ाकू किस्म के आदमी हैं, और शर्मिला के ज्वाइन करने से जो पुरानी वाई सरकार के कांग्रेस के लोग जो पट गए थे, वो भी इस कांग्रेस के अंदर जुड़ गए हैं। असेंबली चुनाव के अंदर इकट्ठे नहीं थे, परंतु अब जुड़ जाने से 1 और 1 मिलकर के 11 तो नहीं होंगे, और 1 और मिलकर के 6 तो कम से कम हो जाते हैं। मेरे को लगता है कांग्रेस के लोग छोड़ के जो जा रहे हैं, साउथ में देखा होगा आपने कि कांग्रेस के अंदर कभी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, तोड़फोड़ नहीं हुई है। हालांकि लोग छोड़ के जा रहे हैं, एक प्रकार तो एमपी जा रहे हैं। जो हमारा जो ओपिनियन पोल है वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, क्योंकि एमपी के नाम कहीं भी डिक्लेयर नहीं हुए थे, इसलिए एमपी को हम मान के नहीं चलेंगे। परंतु आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का बड़ा स्पष्ट है कि एमआईएम भी है जो लिमिटेड है, वो कांग्रेस की तरफ जा सकती है, किसी की तरफ जाती है, उसकी बात है। परंतु रेवंत रेड्डी और कांग्रेस का रिवाइवल तेलंगाना से शुरू हुआ है, पहले कर्नाटका में हुआ था। साउथ के अंदर कांग्रेस, जैसे केरला में आपने दिखाया था, उनको 20 की 20 सीटें मिलने वाली है वहां पर। तमिलनाडु में उनका अच्छा प्रदर्शन है। तब आपने देखा सिर्फ ओनली हैदराबाद के जो आपने आंध्र प्रदेश का दिखाया, उसके अंदर मेरे को लगता है कि एनडीए बना, ये भी 2 दिन पहले था। उसके अंदर मेरे अपने क्वेश्चन है, अगर वो देशमुख साहब होते तो मैं पूछ सकता था उनसे। तो साउथ के अंदर जो अभी कोई कह रहा था 40 सीटें नहीं मिल रही सारे देश के अंदर, तो हमारा जो सर्वे बता रहा है उस हिसाब से देखें, आंध्रा को छोड़ करके 40 कांग्रेस यहाँ पर प्राप्त करिए। तो कांग्रेस का रिवाइवल और डीएमके का भी स्टे करना अपने आप में ये साउथ की कहानी बता रही है कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के मुकाबले से बहुत अलग पॉलिटिकली भी दिखाई देता है। हिस्टोरिकली भी यही है कि साउथ इंडिया हमेशा नॉर्थ जैसे दिखते जाता है, साउथ इंडिया दूसरी तरफ जाता है, और वहां पर कांग्रेस का रिवाइवल होता दिखाई दे रहा है, और बीजेपी नंबर 2 की पार्टी उभरती धीरे धीरे आ रही है। ठीक है, मैं आता हूं फिर प्रभु जी, आऊंगा आपके पास दोबारा भी, लेकिन आशीष के पास मैं चलना चाहूंगा। मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, बीआरएस के संदर्भ में अगर मैं सवाल पूछूं, 2 अगर सीटें, हाँ इधर, हाँ आशीष इधर है, हाँ आशीष, 2 सीटें बीआरएस के खाते में जा रही हैं। जी देखिए अखिलेश, अगर हम बात करें 2 इन सीटों की, हमको याद करना पड़ेगा 2019 का इलेक्शन। 2019 के इलेक्शन है बीआरएस सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, 9 सीटें जीती थी। इस बार हमारे सर्वे के हिसाब से 2 सीटें जीत रही हैं। अब ये जो 9 सीटें, जो नुकसान है बीआरएस को, किसकी तरफ जाता दिख रहा है? बीजेपी ने 2019 में 4 सीटें जीती थी, हमारे सर्वे के हिसाब से इस बार भी 4 सीटें ही जीत रही है। तो जाहिर तौर पर बीआरएस के से जो लोग छिटक कर या उनके समर्थक या उनके वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ये एटलीस्ट हमारा सर्वे जो बता रहा है उसके हिसाब से साफ हो रहा है। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि बीजेपी यहां पर लगातार अपनी कोशिशें बरकरार रखे हुए। 10 दिनों में दूसरी बार प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है तेलंगाना का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।